आप देख रहे हैं अंतिम यात्रा शुभम तिवारी के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, आज जिस घटना के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ वह प्रभास जी की है, जिन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके बताया है। तो सबसे पहले प्रभास जी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। दरअसल प्रभास जी डिलीवरी बॉय का काम करते हैं और आप तो जानते ही हो कि एक डिलीवरी बॉय की लाइफ इतनी आसान नहीं होती है। वैसे आज की डेट पर किसी भी जॉब में रिलैक्स नाम की चीज़ नहीं होती। वो अलग बात है कि यदि हमें अपने काम से लगाव है तो वह काम अच्छा लगने लगता है। दोस्तों, एक बार की बात है, मैं रोज़ाना की तरह ही अपने घर से 8 बजे अपने ऑफिस की ओर निकल जाता हूँ। वैसे यह कोई बताने की बात नहीं है क्योंकि यह मेरा रोज़ का काम था, लेकिन आज जो मेरे साथ घटना होने वाली है इसके बारे में मैं कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन कहते हैं ना, इस लाइफ में कब क्या हो जाए कुछ भी पता नहीं होता। खैर, जब मैं अपने ऑफिस पहुंचता हूं तो रोज़ाना की तरह ही मुझे बहुत सारे पार्सल दिए जाते हैं। मैं सभी पार्सल को एक बड़े से बैग में डालता हूं और बाइक लेकर चल देता हूं। मैंने शाम होते होते लगभग सभी पार्सल दे चुका था, लेकिन मैंने जब बैग में झांक कर देखा तो एक पार्सल अभी भी पड़ा हुआ था। अब शाम तो हो ही गई थी। फिर मैंने जल्दी से फ़ोन करके बात किया तो एक लड़की ने फ़ोन उठाया। फिर मैंने उससे कहा, बहन तुम्हारा पार्सल आया है। उस लड़की ने कहा, हाँ भैया, ये बात तो मुझे भी पता है, लेकिन आप पार्सल पहुंचाने में इतना टाइम क्यों लगा दिए। फिर मैंने उससे कहा, अरे हाँ, थोड़ा ज़्यादा पार्सल थे जिसकी वजह से रात हो गई। इतनी बातें करने के बाद मैं उसके घर की ओर निकल जाता हूँ और शाम के 6:30 बजे उसके गांव पहुँच जाता हूँ। गांव पहुँचने के बाद उस लड़की को कॉल करता हूँ तो वह लड़की कहती है, हाँ भैया, थोड़ा और आगे आ जाइए, एक मंदिर पड़ेगी, उसी के बगल में मेरा घर है। अब मैं उसके घर की ओर चल देता हूँ। जब मैं उसके घर के सामने पहुँचता हूँ तो वह लड़की पहले से खड़ी हुई थी। फिर मैं उसे पार्सल देता हूँ और वहाँ से चलने लगता हूँ। तभी वह लड़की कहती है, भैया आप थक गए होंगे, अंदर आ जाइए, चाय पी लीजिए। उसने इतना प्रेम से बोला जिसकी वजह से मैं उसे ना नहीं कह सका। और वैसे भी यह मेरा लास्ट पार्सल था। अब मैं उसके कमरे में चला जाता हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा अजीब भी लग रहा था कि ऐसे कोई भी लड़की मुझे अंदर कैसे बैठा सकती है। खैर, वो चाय बनाने के लिए अंदर चली जाती है। मैं कुर्सी में बैठा उसकी चाय का वेट कर रहा था। बहुत देर हो गई, ना वो लड़की आई और ना ही उसकी चाय। फिर मैं उठकर चल देता हूँ। इतने में ही पीछे से आवाज़ आती है, अरे भैया, चाय नहीं पियोगे क्या। फिर मैंने कहा, अरे क्यों नहीं, ज़रूर पीऊँगा, लेकिन चाय बनाने में क्या इतना टाइम लगता है। फिर उसने कहा, अरे भैया अब क्या बताऊँ। फिर उसने मुझे चाय की कप पकड़ा दिया और मैं फिर से चेयर में बैठ गया। मैं जैसे ही चाय पीने लगा तो मुझे चाय से अजीब सी दुर्गंध आई और पूरी चाय में खून ही खून भर गया। मैंने पूरी चाय की कप ज़मीन में फेंक दिया। मेरे चाय फेंकते ही वह पूरी तरह से गुस्सा हो गई, लेकिन बोल कुछ नहीं रही थी। इतना देखकर मैं डर जाता हूँ। अब मैं जल्दी से भागने की कोशिश करता हूँ तो ऑटोमेटिक रूम का दरवाज़ा बंद हो जाता है। अब मैं उसे खोलने की कोशिश करता हूँ तो वह नहीं खुल रहा था। जब मैं पीछे मुड़कर देखा तो वह लड़की, जो कि अभी तक अच्छी थी, वह पर्दे के पीछे सुसुक सुसुक कर रो रही थी। जब मैं पर्दा हटा के देखा तो मेरे तो होश ही घाबड़ हो गए। उसके घुंघराले बाल थे और वह मछली को हाथ में ले कच्चा ही खा रही थी। फिर उसने जैसे ही अपना सिर उठाया तो आप यकीन नहीं करेंगे, उसके पूरे मुंह में चीरा लगा हुआ था और माथे से टप टप खून बह रहा था। मैंने ऐसी घटना के बारे में कभी सोचा भी नहीं था। अब मैं घर के अंदर जोर जोर से चिल्लाने लगा। तभी वह पीछे से आकर मेरा मुंह बंद कर दी। एक पल के लिए ऐसे लगा कि मैं मर जाऊंगा। तभी बाहर लोग इकट्ठा हो गए और दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुस आए। तभी वह लड़की मुझे छोड़कर अचानक गायब हो जाती है। अब मैं पसीने में चोर बोर था और कुछ भी बोल भी नहीं पा रहा था। मुझे पकड़कर लोग बाहर निकालते हैं। जब मैं पूरी तरह से होश में आया तो मैंने क्या देखा कि मेरे सामने वह लड़की खड़ी है। तो मैं उससे दूर भागने लगता हूँ। दरअसल यह लड़की उस लड़की की बहन थी। ये लोग समझ जाते हैं कि मेरे साथ क्या हुआ है। फिर यह लड़की ने मुझसे कहा, अरे भैया आप डरिए मत, जिसे आप समझ रहे हैं वो नहीं हूँ मैं, वह मेरी बहन थी जो तुम्हें परेशान की है। दरअसल मेरी बहन का देहांत कुछ दिन पहले ही हुआ है, जिसकी वजह से उसकी आत्मा पूरे घर में भागती रहती है। और जिस वक्त मैं आपसे बात कर रही थी तो शायद उसने सुन लिया होगा।
जिसकी वजह से उसने मेरा पार्सल खुद ले लिया। इतना सुनते ही मेरा डर थोड़ा कम हो जाता है। अब मैं उसकी बहन से पूरी बात बता देता हूँ कि मेरे साथ उसने क्या क्या किया। अब मुझे वापस शहर जाना था, लेकिन मुझे डर लग रहा था कि वह लड़की फिर से ना मिल जाए, क्योंकि रात भी ज़्यादा हो गई थी। इसलिए सभी लोग बोलने लगे, बेटा आज तू यहीं रुक जा। फिर मैं उनके कहने पर रुक जाता हूँ। अब मैं केवल सुबह का इंतज़ार कर रहा था। डर की वजह से मैं पूरी रात सो भी नहीं पाया, और जब सुबह हुई तो मैं सीधे घर की ओर निकल गया। दोस्तों, यह घटना मेरे जीवन की सबसे बुरी घटना थी। मैंने कई बार सोचा कि यह घटना एक सपना मात्र है, लेकिन सच तो सच ही होता है। फिर जब मैं घर पहुंचा तो मेरी तबीयत खराब हो गई। फिर मैं अपनी माँ से पूरी बात बता देता हूँ। पहले तो मेरी माँ विश्वास ही नहीं कर पा रही थी, लेकिन जब मैं रोने लगता हूँ तब उनको समझ में आ जाता है कि मैं सच कह रहा था। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यदि आप भी मुझे कोई रियल घटना के बारे में बताना चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर भेज सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी और घटना के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।